हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइज हियर वी हैव द ऑल न्यू टाटा पंच अकॉम्प्लिस एज एएमटी वेरिएंट। एंड गाइज 2023 की ये बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल है। इसका गाइज हम लोग फाइनेंस डिटेल करने वाले हैं इस वीडियो में कि गाइज इसमें आपको क्या मिनिमम डाउन पेमेंट पड़ने वाली है, मैक्सिमम यहाँ पे आपको ईएमआई क्या पड़ेगी, मिनिमम मंथली ईएमआई क्या पड़ जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं भाई आपको कोई भी कार फाइनेंस कराने के लिए या फिर अपनी टाटा पंच को अगर आपको फाइनेंस करा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एंड गाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह, और कैसे आप अपना बहुत सारा पैसा भाई बचा सकते हो अगर आप कार लोन ले रहे हो या फिर कार फाइनेंस करा रहे हो तो। सो गाइज चलिए बिना देरी की इस फाइनेंस डिटेल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपेरिजन हमेशा पाने के लिए। सो गाइज सबसे पहले आप कंफर्म हो जाइए कि आपके सामने भी खड़ी हुई अपनी टाटा पंच। एंड गाइज ये है अपनी अकॉम्प्लिस्ड एज एएमटी, मतलब अकॉम्प्लिस्ड मॉडल है, सनरूफ के साथ आती है। एंड ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपके पास खड़ी हुई है। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर ले तो ये गाइज आपको मोटी मोटा जो कॉस्ट करती है वो 10,10,000 अप्रॉक्स ऑन रोड कॉस्ट करती है। एंड एक्स शोरूम प्राइस पड़ती है इसकी 8.84 लाख। एंड गाइज जो ऑन रोड प्राइस है वो डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। तो गाइज सबसे पहले देखते हैं ये क्या मिनिमम डाउन पेमेंट यहाँ पे आपको लग जाएगी अपने टाटा पंच अकॉम्प्लिस्ड एस पे। तो गाइज यहाँ पे आपको अप्रॉक्स गाइज 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रुपया आपका मिनिमम डाउन पेमेंट आप समझ के चलिए। बिकॉज गाइज यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो भाई आपका मतलब समझिए 15-20% का रहता है मिनिमम डाउन पेमेंट उसके व्हीकल के या फिर कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस का। और उसी के बाद गाइज यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा सिविल स्कोर बढ़िया है, ट्रांजेक्शन बढ़िया है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह बढ़िया है तो थोड़ा सा डाउन पेमेंट कम भी हो जाएगा। वो आपके भाई डिपेंड करता है ये सब चीज़ों पे। बाकी गाइज अगर हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट तो 1.5 लाख रुपया है। और हम लोग गाइज मतलब 1 साल से लेके पूरे 7 साल तक का पूरा देखेंगे क्या मैक्सिमम ईएमआई रहेगा, क्या मिनिमम ईएमआई रहेगा, कितना आप इंटरेस्ट पे करेंगे, हर एक चीज़ बताऊंगा। एंड उसके बाद भाई अपना डॉक्यूमेंटेशन पे। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग भाई अपना 10% के लेके चलेंगे क्योंकि भाई 9.8% अपना स्टैंडर्ड चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे एवरेज लेके चलते हैं। एंड गाइस 1 साल के लिए अगर आप 1.5 लाख रुपया दे रहे हो अपने पंच के लिए और जो ईएमआई बनने वाली है 1 साल के लिए मतलब 24 महीने के लिए वो पड़ेगी अप्रॉक्स 74,000 रुपीज़। तो यहाँ पे गाइस आप जो एक्स्ट्रा पे करेंगे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब गाड़ी के पूरा प्राइस छोड़ के ब्याज जो आप पे करेंगे वो चला जा रहा है भाई मोटी मोटा 46,000 रुपया। तो गाइस यहाँ पे आपका पहले साल के लिए 74,000 ईएमआई था मतलब 74,000 एंड इंटरेस्ट पे करेंगे आप 46,000। तो टोटल गाड़ी का जो आपका लोन का निकल के आ जाता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वो आ जाता है भाई 8,88,684। एंड गाइज ये मैं एक्स शोरूम का प्राइस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर 2 साल के लिए आ जाते हैं तो 2 साल के लिए गाइज वही अगर आप 1.5 लाख रुपया देते हैं डाउन पेमेंट मिनिमम एंड तो इसका जो ईएमआई आने वाला है वो 38,871 रुपीज़ आएगा। और एक्स्ट्रा पे करेंगे 2 साल के लिए वो पड़ेगा 90,546 एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज अगर आप देंगे तो। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ, जैसे जैसे आप टेन्योर बढ़ाते हैं, टेन्योर मतलब कि लोन पीरियड, जैसे जैसे लोन पीरियड बढ़ाते हैं वैसे वैसे भाई आपका जो ईएमआई है, ईएमआई का अमाउंट है वो रिड्यूस होते जाता है। बट आपका भाई जो इंटरेस्ट होता है वो भाई इंक्रीज़ होता जाता है। आप एज उतना ही ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो यहाँ पे कैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अपना पैसा बचा लो हम पार्ट पार्ट में देंगे तो भाई उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर लोगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा दे दोगे, कोई बुद्धिमानी वाला बात बिल्कुल नहीं है। ये मैं आपको हर अपने फाइनेंस डिटेल वीडियो में बोलता हूँ। तो गाइज़ अगर आपके पास पैसा नहीं, अगर भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, तो नॉर्मल सी बात है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर है तो भाई ऐसी गलती आप ना करें। और तीसरे साल की बात करें मतलब थर्ड ईयर की, मतलब भाई यहाँ पे हम लोग 3 साल के लिए पीरियड की बात करें तो 27,000 रुपये आपका पर मंथ ईएमआई पड़ेगा। एंड वही 1.5 लाख रुपये आपका भाई अपना रहने वाला मिनिमम डाउन पेमेंट। एंड 1,36,000 गाइज़ यहाँ पे मतलब अब मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे अपना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और ईएमआई रिड्यूस होगा। 1,36,000 आप इंटरेस्ट पे करोगे और टोटल जो प्राइस होगी वो 9,78,000 हो जाएगी। 4 साल के लिए आते हैं, 4 ईयर के लिए। तो यहाँ पे गाइज आपका जो ईएमआई पड़ेगा 4 साल के लिए वो पड़ेगा 21,364 रुपीज़। एंड एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करोगे भाई 1,83,114 रुपीज़। एंड भाई आते हैं और बैंक जो हम लोग का बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो गाइज 10% का ही रहेगा। और 5 साल के लिए आते हैं तो गाइज यहाँ पे आपका देखेंगे तो 1.5 लाख रुपया वही अपना मिनिमम ईएमआई रहेगा, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ईएमआई पड़ने वाला है गाइज यहाँ पे 17,890 रुपये, अप्रॉक्स आप 18,000 रुपये आप इसका ईएमआई पकड़ लीजिए। एंड फिर से बता दे रहा हूँ 5 साल के लिए 17,800 इसका ईएमआई रहेगा। एंड एक्स्ट्रा पे करेंगे आप 2,31,500। तो गाइज आप देख ही लिया भाई, जैसे जैसे आपका ड्यूरेबल बढ़ता जा रहा है, लोन पीरियड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही आपका ईएमआई घटता जा रहा है और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। और 6 साल के लिए आते हैं भाई तो वही सेम 1.5 लाख का ईएमआई, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट
15,000 रुपये यहाँ की आपकी भाई EMI हो जा रही है 6 साल के लिए। और एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप पे करोगे 2,81,000 रुपीज़, मतलब पूरे व्हीकल के प्राइस को छोड़ के 2,81,000 आप एक्स्ट्रा पे करोगे। एंड लास्ट आते हैं हम लोग 7 साल के लिए, 7 ईयर के लिए। बहुत सारे लोग ये भी चूज़ करते हैं। तो गाइस 7 साल के लिए आपका जो EMI पड़ेगा अप्रॉक्स 14,000 रुपये पड़ेगा। एंड गाइस भाई सेम डाउन पेमेंट पे 1.5 लाख के एंड 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक्स्ट्रा पे करेंगे आप गाइज़ यहाँ पे टोटल 3,32,000। तो गाइज़ आप देख रहे हैं 3,32,000 से पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा अपना 10% का। एंड गाइज़ ये 3,32,000 सिर्फ इंटरेस्ट है। बाकी अगर आप लेट फीस ऐड होता है, या फिर अगर आपका मैंडेट वगैरह कटता है, ECS वगैरह कटता है, अगर आपका चेक बाउंस होता है, तो भाई वो सब बिल्कुल अलग प्राइस होता है। ये तो भाई आपका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो गाइज़ यहाँ पे जो मिनिमम आपका EMI पड़ जा रहा है भाई 1.5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देने पर, वो पड़ रहा है भाई 14,000 पर मंथ। एंड मैक्सिमम EMI पड़ रहा है 74,000, 1.5 लाख EMI देने पर। तो गाइज़ आप लोगों ने देख ही लिया, मिनिमम EMI अपना 14,000 पड़ रहा है, मैक्सिमम EMI 74,000, और लोन पीरियड अपना 1 से 7 साल तक का भाई रहेगा। बाकी मिनिमम आप इंटरेस्ट पे करेंगे 46,000, मैक्सिमम इंटरेस्ट पे करेंगे आप 3,32,000। एंड उसके बाद गाइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको भाई देखो ड्यूरेशन लंबा रखना है और अपना इंटरेस्ट भी बचाना है, तो उसके लिए भाई आपको डाउन पेमेंट तगड़ा देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ आप लोग भाई बिल्कुल देख लीजिएगा, सोच समझ के करिएगा। सो गाइज़ ये था भाई अपना फाइनेंस डिटेल। अब बात करते हैं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं भाई अपने कोई भी व्हीकल फाइनेंस कराने के लिए, या फिर अपने टाटा पंच को फाइनेंस कराने के लिए, जिससे कि आपको भाई अपना फाइनेंसर का चक्कर कम लगाना पड़े और बहुत ही जल्दी अपना लोन आप भाई अपना अप्रूव करवा लें, डिसबर्समेंट करवा लें, और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो एक एक करके मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ भाई। सो गाइज़ यहाँ पे भाई आप अगर कोई भी फाइनेंसर से अपना व्हीकल है वो अगर फाइनेंस करा रहे हैं, तो जो सबका डॉक्यूमेंट रहता है भाई सेम ही रहता है। थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर उनकी जो पॉलिसी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब चीज़ें सेम होती है। तो गाइस सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ आता है। आइडेंटिटी प्रूफ में आ जाता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID। एंड उसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में भी यही सभी चीज़ें रहती है, 2-3 चीज़ बढ़ जाती है। लाइक अगर आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है तो वहाँ पे भाई एड्रेस आता है, या फिर यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल अगर आप कुछ ऐसा देते हैं तो वहाँ पे हो सकता है वोटर ID, फैमिली कार्ड वगैरह। तो एड्रेस प्रूफ में ये काम हो जाता है। एंड उसी के बाद गाइस अगर आप आता है भाई इनकम प्रूफ। अब इनकम प्रूफ में 2 जगह मैटर करता है भाई, अगर आप एम्प्लॉय हैं या फिर आप एम्प्लॉयर हैं। एम्प्लॉयर हैं तो मतलब बिजनेस करते हैं, एम्प्लॉय हैं मतलब जॉब करते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो भाई वहाँ पे आपका सैलरी स्लिप आता होगा, फॉर्म 16 वगैरह आता होगा, और ये सब चीज़ें होता होंगे। तो भाई वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अपने एम्प्लॉयर से आप मेल कर सकते हो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे भाई विद इन अ डे। एंड अगर आप एम्प्लॉयर हो मतलब आप बिज़नेस करते हो, तो वहाँ पे भाई आपको ITR चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न आप जो फाइल करते हो, उसके बाद GST कॉपी चाहिए। एंड उसी के बाद गाइस आप चेक रख लीजिए अपना, एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लीजिए, बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ का आप रख लीजिए। एंड उसी के बाद भाई अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मैंने बता ही दिया। एंड सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई भी गाइस आपका इसके पहले लोन था तो उसका NOC बिल्कुल अब रख लीजिएगा, अगर आपका लोन ख़त्म हो गया है तो, जिससे कि फाइनेंसर तुरंत क्लियर हो जाते हैं, हाँ भाई इसका पूरा चीज़ ख़त्म हो चुका है, इसके पहले जो लोन चल रहा था, तो NOC उसका ज़रूर रख लीजिएगा। बाकी गाइस यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर भाई आप मतलब आप जहाँ जॉब कर रहे हो वो अगर 3-4 महीने से कम है तो वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर वगैरह मांग सकते हैं, तो जो कि आपका भाई मेल के पास पड़ा रहता है, फिर हॉर्ड कॉपी भी हर कंपनी के कुरियर के थ्रू आ जाता है। तो गाइस यही सब डॉक्यूमेंट्स थे भाई अपने व्हीकल को फाइनेंस कराने के लिए। एंड होप करता हूँ सभी लोगों को पूरी फाइनेंस डिटेल भाई समझ में आ गई होगी, मिनिमम डाउन पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, EMI क्या पड़ेगी। एंड गाइस यहाँ पे भाई देखो, आप सबसे पहले कोई भी व्हीकल फाइनेंस कराते हो ना, तो जो फाइनेंसर है उससे डायरेक्ट चेकलिस्ट मांग लो, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पड़ेंगे भाई, आपको बहुत ज़्यादा कम दौड़ना पड़े। एंड ऐसा नहीं बार बार आपको भाई अपना बैंक के पास जाना पड़ा, फाइनेंसर के पास जाना पड़ रहा है, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं। पहले चेकलिस्ट लीजिए। वैसे मैं पूरे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भाई बता दिया हूँ। बाकी गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन, फाइनेंस डिटेल वगैरह हमेशा पाने के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।